अब इंडिया के मरीजों को कमर दर्द से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के 2023 के युग में ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो कि हमारे सेंटर पे उपलब्ध हैं, जो इस समस्या को ख़त्म करने में सक्षम है, इससे निजात पाने में सक्षम है, इससे मरीज को रिलीफ दिलाने में सक्षम है। अगर मैं एक एक करके इनकी बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक लंबर क्लोडिकेशन करके बीमारी होती है, जिसमें मरीज को चलने पे पैर भारी हो जाते हैं, पैर जाम हो जाते हैं। उसके लिए पहले कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं करता था, या ओपन सर्जरी होती थी तो मरीज की करवाया नहीं करता था। सर्जरी से पहले एक ज़माने में जब MRI का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो स्पाइन सर्जरी से लोग डरा करते थे कि भाई स्पाइन सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। आज की तारीख में स्पाइन सर्जरी में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, सबसे बड़ी क्रांतिकारी बदलाव जो हुआ है, वो है एंडोस्कोपी का आना। एंडोस्कोपी जो लोकल एनेस्थीसिया में हो रही है, वो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को बचा के चलती है, आपको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से बचा के चलती है, और ये दूरबीन के माध्यम से इतना सुंदर कार्य करती है कि सारे काम एक छोटे 1 सेंटीमीटर से भी कम के चीरे में सारे काम हो जाते हैं। मरीज जिसको चलने में समस्या होती है, जो 100-200 मीटर नहीं चल पाता था, वो इस सर्जरी के बाद में करीब 2 किलोमीटर आराम से चल सकता है। उसके पैर भरते नहीं है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का इम्प्रूवमेंट होता है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक अपन इस क्रांतिकारी बदलाव को पूरे से नहीं समझ पाएंगे। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो फोरामेन होता है, जैसे मैं अगर इसमें आपको समझाऊं मॉडल में, तो ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। रीढ़ की हड्डी में ये एक फोरामेन होता है जहाँ से ये नस निकलती है। अब जब पुरानी जो तरीके होते थे उसमें हम यहाँ से बड़ा चीरा लगा के यहाँ से हड्डियों को निकाल के इस नस तक पहुँचने के लिए इस जोड़ को हटा के यहाँ पहुँचते थे। तो इस कारण से पेशेंट को मोर्बिडिटी ज़्यादा होती थी, ज़्यादा समय हील होने में लगता था। उसके बाद इसमें कुछ कमियां होने की संभावना होती थी। पर अब हम डायरेक्ट यहाँ लैंड करते हैं जहाँ पे ये डिस्क का टुकड़ा दिख रहा है। कमर से मिड लाइन में 9 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे उस जगह को टारगेट किया जाता है, और डायरेक्ट निडल के द्वारा वहाँ पहुँच के दूरबीन वहाँ पहुँचाया जाता है, और दूरबीन वो टुकड़ा निकाल के बाहर आ जाता है। मतलब इन सभी स्ट्रक्चर का लॉस जो बचा है, और ये मरीज जो पहले बेहोश करके की जाती थी 3 घंटे में, आज होश के साथ में केवल सुन्न करके, केवल सेंसरी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में बहुत अच्छे तरीके से अवेक एंड अवेयर पेशेंट के साथ की जा सकती है। इसमें मात्र 1-1.5 घंटे का समय लगता है, और मरीज अगले दिन घर जा सकता है, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली चालू कर सकता है। ये क्रांतिकारी बदलाव है। इसी तरह मैं इसी मॉडल में आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ एक झिल्ली होती है जो एक उम्र के साथ सबकी मोटी हो जाती है, और मरीज आगे झुक के चलने लगता है। आगे झुकने से ये झिल्ली कड़क हो जाती है, और झिल्ली का प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड पे कम हो जाता है, जो अंदर के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन पे कम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में कई लोगों की कुबड़ निकली हुई थी। ये एक कुदरती उपाय था कि भैया आगे झुक के चलने पे हमें आराम मिलता है, हम ज़्यादा दूर तक चल सकते हैं। पर अब उन्हीं सभी लोगों का इलाज संभव है कि हम यहाँ पे दूरबीन ले जाके यहाँ की सारी मार्जिन्स क्लियर करते हुए उस झिल्ली को आसानी से निकाल सकते हैं, केवल मात्र दूरबीन के द्वारा, जो कि बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। इसका डिजीज़ बर्डन अगर आप जानें तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र में हर 5वें आदमी को ये समस्या हो सकती है, अगर केयरफुल एग्जामिनेशन किया जाए तो इस हिसाब से ये समझा जा सकता है कि ये काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव से जो स्पाइन मैनेजमेंट और स्पाइन सर्जरी, पेन मैनेजमेंट की दुनिया में हुए हैं, और ये आगे के समय में मरीजों को काफ़ी लाभ देंगे। कमर दर्द के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमर दर्द होता क्या है। शियाटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, इन सब से हम परिचित हैं, पर इनका होने का मुख्य कारण आज की तारीख में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, लेक ऑफ एक्सरसाइजेज, लेक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, पुअर डाइटरी हैबिट्स, फास्ट फूड का ज़्यादा लेना, कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा लेना, प्रोटीन का अपनी डाइट में कम मात्रा में होना, ये सब चीज़ें दिखाता है अपने स्लिप डिस्क और शियाटिका और कमर दर्द के कारणों को। जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसके कारण से बैक मसल्स काफ़ी वीक हो जाती है, और कभी भी अपन कोई अनड्यू ओवर एक्टिविटी करते हैं जो कि आप रूटीनली नहीं करते हैं, जैसे किसी सामान उठाने के लिए आगे झुके, कोई भारी सामान उठा लिया, किसी चीज़ को धक्का दिया, तो उसमें स्लिप डिस्क होने की संभावनाएं होती हैं। स्लिप डिस्क अगर हो जाता है किसी को तो पता कैसे चले कि ये स्लिप डिस्क है या शियाटिका है, और कमर दर्द का असली कारण क्या है। तो अधिकतर केसेस में जहाँ स्लिप डिस्क शियाटिका होता है तो वहाँ पे मरीज की हिस्ट्री उसमें सपोर्टिव होती है कि उसने कोई सामान उठाया है या धक्का दिया है। ऐसे सोते सोते किसी को स्लिप डिस्क का दर्द होना काफ़ी अनयूजुअल होता है। तो ऐसा कोई एक्टिविटी का हिस्ट्री और उसके बाद में कमर का दर्द हो रहा है जो पैरों तक जा रहा है, तो आपको काफ़ी संभावना है कि स्लिप डिस्क या एन्युलर टीयर हो गादी का। गादी का एन्युलर टीयर मतलब गादी का जो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो फट जाता है, और अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो
रिसाव करने लगते हैं, उसके कारण से नसों पे सूजन आती है और वो नसों की सूजन के कारण से हमें दर्द पैरों तक जाता है या कमर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो मतलब अगर अपन थोड़ा सा अवेयर होते हैं चीज़ों के लिए तो हम पहचान सकते हैं कि ये स्लिप डिस्क का दर्द है या शियाटिका का दर्द है या कमर दर्द का दर्द है, और कोई दर्द जो नॉर्मल एनाल्जेसिक से घर पे ठीक नहीं हो रहा है, अपन यंग एज में है, तो आप एक अपने नज़दीकी डॉक्टर से, पेन फिजिशियन से, इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट से सलाह लें और उसको जानें। जो स्पाइन से संबंधित डॉक्टर होते हैं वो इस चीज़ की पहचान कर सकते हैं कि ये स्लिप डिस्क का पेन है या शियाटिका पेन है। अब जब हमें पता चल जाता है कि शियाटिका का पेन है तो नॉर्मल कोर्स आज तक अभी तक जो चल रहा था उसमें सिस्टम यही होता था कि हम मरीज को दवाइयाँ दी जाती थी, कुछ पेन किलर होते थे, एनाल्जेसिक होते थे, मसल रिलैक्सेंट होते थे। अभी जो और दवाइयों का एडिशन उसमें है, उसमें न्यूरोपैथिक मेडिसिन से ऐड की जाती है। न्यूरोपैथिक मेडिसिन से भी अगर रिलीफ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिजियोथेरेपी ऐड की जाती है। अब जब ये पूरा विशेष साइकिल ख़त्म होता है तो मरीज को ऐसा लगता है कि दवाइयाँ फिजियोथेरेपी बंद करने के बाद वापस दर्द होता है। ऐसी स्थिति में इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट का रोल आता है, जहाँ पे हम मरीज के दर्द के स्पेशल कारण की जांच करके उसके हिसाब से एक टारगेटेड ट्रीटमेंट और प्रोसीजर प्लान कर सकते हैं और उससे उसको रिलीफ दे सकते हैं, जो कि लंबे समय का और बड़े टाइम बाउंड मैनर में होता है। इस प्रोसीजर में कोई समस्या कोई मुख्य कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं होती। ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ प्रोसीजर होते हैं। सारे प्रोसीजर्स गाइडेड होते हैं, या तो सी-आर्म फ्लोरोस्कोपी में गाइडेड होते हैं या अल्ट्रासाउंड में गाइडेड होते हैं, और एक निश्चित जगह पे निश्चित तरीके से किए जाते हैं। जो लोग इसमें अपना ट्रेंड होते हैं वही लोग इस प्रोसीजर को करते हैं। इंटरवेंशंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो मेरा कहना था कि आज की तारीख में कमर दर्द का मरीज क्या चाहता है, हम क्या करते हैं वो बात अलग है, पर मरीज क्या चाहता है, मरीज एक ही बात चाहता है कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ओपन सर्जरी नहीं कराऊंगा। और हम यही करेंगे, हम आपकी ओपन सर्जरी कभी भी नहीं करेंगे। हम आपका दर्द ठीक करेंगे, इंटरवेंशनल प्रोसीजर के माध्यम से करेंगे, जहाँ जो चीज़ जैसी चीज़ ज़रूरी होगी उसके माध्यम से करेंगे। पर आप जैसे 100 में से 90 मरीजों को ठीक करने की व्यवस्थाएं हमारे सेंटर पर है।